अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट चोरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने वेब डेवलपमेंट की 11 क्लास को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे किसी भी वेब पेज को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज नेविगेशन बार, साइड बार और जो मेन कंटेंट इसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और HTML और CSS को यूटिलाइज करते हुए आज हम अपने वेब पेज को हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल CSS। तो हम मोस्टली जो यूटिलाइज करेंगे वो एक्सटर्नल CSS होगी और इनलाइन की भी हम कभी कभी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम यूटिलाइज करेंगे, अदरवाइज हम एक्सटर्नल को प्रेफर करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। सेव क्लास 11.html। ये मैंने एक फ़ाइल बना दी। इसी तरह मैं CSS के अंदर भी एक फ़ाइल बनाऊंगा और उसका भी नाम जो है वो मैं क्या करूँगा, class 11.csl। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जल्दी से HTML का मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ क्लास 11 लिख देता हूँ और 11 लिखने के बाद अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास किसी भी वेब पेज को डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, डिव का टैग। डिव का टैग क्या होता है? डिव के टैग के अंदर हम कुछ भी कंटेनर बना सकते हैं, कोई बॉक्स बना सकते हैं, तो उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे डिव का टैग। तो डिव का टैग जो होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे और इस डिव के अंदर हम मल्टीपल डिव्स बनाएंगे और फिर उन डिव्स के अंदर हम कोई टैक्स या कुछ भी हम शो कर सकते हैं, कोई इमेज शो कर सकते हैं, पैराग्राफ शो कर सकते हैं जो हमने डिवाइड किया होगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, हमारे पास ये एक मैंने डिव का टैग बनाया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्लास मेन। मैं साथ साथ इसका जो है वो नाम देता जाऊँ, मेन डिव। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अपनी पेंटिंग को ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि आज की क्लास में हम करेंगे क्या। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास ये मानो कि हमारा एक वेब पेज है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक बॉक्स हो, ऐसे 3 बॉक्स हो, 1 2 और 3, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। इसकी जो विड्थ है वो मैं चाहता हूँ कि इसकी 25 हो, इसकी 25 हो और ये जो सेंटर वाला है इसकी कितनी हो, 50 हो। मतलब पेज को लेआउट को हमने डिज़ाइन किया। एक हम ये साथ ये बनाएंगे, एक नीचे वाला और इसके अंदर क्या होगा, 2 मज़ीद जो है वो 2 होंगे, एक और यहाँ पे दूसरा, ठीक है। तो इस तरह हम अपने वेब पेज के जो लेआउट है उसको हम करेंगे। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कलर ले लेता हूँ, पेंटिंग, यहाँ पे मैं कलर स्कीम ऐड कर देता हूँ ताकि ये इस तरह हमारा कुछ दिखने वाला है। तो इसका मकसद ये है कि आप किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को किस तरह बना सकते हैं और इसी स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट हमारे काफ़ी मदद करेगा जब हम नेक्स्ट चीज़ों को वेब पेज के डिज़ाइन को बनाएंगे हम। तो मैं क्या कहता हूँ, जल्दी से वापस आता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक डिव बनानी है और एक डिव के अंदर हमें 3 डिव्स बनानी है। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे पास मेन डिव है और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और मैं डिव बना के इसको मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक जो हमारी मेन डिव है उसकी जो विड्थ है वो 100% होगी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी जो फर्स्ट वाली डिव है उसकी जो विड्थ है वो 25%। क्या कहता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका मैं लिख देता हूँ डिव 25%, कि इसके अंदर जो डिव 25 कर लेते हैं। डिव 25 इसका मतलब कि हमारी इस डिव के जो डिव है उसकी जो विड्थ है वो 25% होगी। तो इसी तरह हम साथ ही ये डिव 20 नहीं, हम यहाँ पे 50 चाहिए हमें और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिव क्लास, यहाँ पे हम क्या कहते हैं डिव 25।
अब यहाँ पे एक जादू होने वाला है। हम एक क्लास के ऊपर कोड लिखेंगे और वो मल्टीपल के ऊपर अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सेव किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमने इनको क्या करना है, हमने इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 तरह की CSS है। तो मैंने आपको बताया कि हम एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल के लिए लिंक जो होता है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि हमारा किधर पड़े हुए फाइल, और फाइल फोल्डर के अंदर है CSS के। तो इसके अंदर जो हमने क्लास 11.css के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई थी, इसको मैंने कर लिया सेव। और सेव करने के बाद अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं मेन डिव के ऊपर। मेन डिव को हम यहाँ से इसका नाम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर हमने क्या करना था, डॉट डालना है। और डॉट डाल के यहाँ पे हमने क्या करना है, पेस्ट कर देना नेम। और नेम को जब हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%, ठीक है। और इसके ऊपर विड्थ के बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें क्या अप्लाई करनी है, इसका जो बॉर्डर है वो हो 1px सॉलिड ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको इसमें ना थोड़ी सी मैं पेंडिंग दे देता हूँ। पेंडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो पहले हम ये इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। सेव किया और मैं इसको अपने वेब पेज के अंदर जाके ओपन करता हूँ। ओपन करके यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह है कि यहाँ पे हमने विड्थ दिया है। अब जिस तरह ही हमने कोई इसका बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर रेड करेंगे, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें देखना होगा क्या इशू आ रहा है। मेन डिव हमने सही से क्लास को इंपोर्ट किया है, 11.css क्लास, ओके। यहाँ पे मैंने क्लास का जो नाम है वो गलत लिखा हुआ है इसी वजह से, और सॉरी फाइल का जो नेम है वो मैंने गलत लिखा था। क्लास 11 था, मैंने क्लास 1.css लिखा हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टेक हो। ये देखिए, ये हमारे पास जो है वो बन के आ गया, ठीक है। ये बैकग्राउंड क्या है, वो रेड है और इसका जो बॉर्डर है वो हल्का सा ब्लैक है। तो मैं अब क्या कहता हूँ, मैं एक दफ़ा इसको जाके इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं क्या कहता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास ये बन के आ रहा है। तो इसके अंदर अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास एक मेन डिव जो बन गई है। अब हमने डिव 25 के ऊपर क्या करेंगे कि डिव 25 का भी हम बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना था, डॉट क्लास नेम, और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ लिख देता हूँ 25%, ठीक है। और 25%, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड। हाइट मैं इसकी कर देता हूँ, हाइट मैं कर देता हूँ इसकी 200, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो कंटेनर के अंदर एक डिव जो बन के आ गई है वो 25% की वो बन के आ गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो करना है वो हमने ये जो है हमारा डिव 50 के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, डॉट डिव, और मैं इन सारी चीज़ों को कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करके मैं यहाँ पे इसको 50 कर दूँगा। 50 करने के बाद जो हमारे पास रेड, और इसकी जो मैं इसको कह देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, सबसे पहले ऊपर रेड आ रहा है। मैं इसको नीचे वाले को भी हाँ, अब ये देखिए हमारे पास 2-3 चीज़ें आ रही हैं, रेड है, ग्रीन है और फिर रेड है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास 25 वाला इसका जो कलर है वो सेम नहीं हम रखेंगे,
हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक और नई क्लास बना देंगे। हम करेंगे जी div 25 bg, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख सकते हैं, लेकिन अब मैंने इसलिए बना रहा हूँ कि हम कह सकते हैं कि जी हम अलग अलग से बना लें। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इनलाइन भी कर लें या अलग अलग से उसको बना लें। तो बेहतर यही है कि हम क्लास बना लें, और ताकि जो हमें सेम कलर दोबारा यूज़ करना हो तो हम उसको क्या कर सकें, दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ये हमें डिव की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे कर देते हैं बीजी रेड, कि हमें जब भी रेड कलर बैकग्राउंड में चाहिए हो तो हम बीजी रेड को जो क्लास है उसको हम कॉल करेंगे, वो रेड कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। इसी तरह मैं एक और बना लेता हूँ, बीजी डॉट बीजी ब्लू कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल अपने मेन में जाना और जाके यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे हमें कलर्स की ज़रूरत है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ बीजी, मैं यहाँ पे भाई मुझे ब्लू चाहिए और बीजी यहाँ पे मुझे रेड चाहिए। इसको मैं करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद देखना ये रिफ़्रेश किया, ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमने बीजी ब्लू को यूटिलाइज़ किया वहाँ पे ब्लू कलर आ गया, यहाँ पे रेड किया वहाँ पर रेड आ गया। तो अब क्या कर रहे हैं, ये तीनों एक लाइन में नहीं आ रही, ये अलग अलग से आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? अब ये जो ब्लू वाला डिप है, ये कंटेनर ये मान रहा है कि मेरी जो विड्थ है वो 100% है, ठीक है। अब हमें इसको किस तरह बताना है कि नहीं यार तुम्हारी 25% है, और 25% के बाद जो है वो आपने जगह छोड़ देनी है। तो हमारे पास एक जो प्रॉपर्टी होती है वो CSS के अंदर फ्लोट की एक प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट क्या बताता है कि भाई आपने लेफ़्ट या राइट होना है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ लेफ़्ट हो जाओ, ठीक है। ये करेगा क्या, 25% जो इसकी विड्थ है ये उस विड्थ को लेगा, और विड्थ को लेने के बाद ये उस डिव को बताएगा कि आपने 25% लेनी है अपनी जगह और साइड पे हो जाना है, लेफ़्ट साइड पे होना है या राइट साइड पे, ये हम डिसाइड करते होते हैं। तो इसी तरह हम इसके अंदर भी इसको हम सेव कर लेंगे, और यहाँ पे भी हमें ये बताना होता है लेफ़्ट और ठीक है। इसको सेव किया और रिफ्रेश किया। अब ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। हमने देखा ब्लू, ग्रीन और रेड। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमने इसकी जो हाइट है वो हम दे लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ, हमने दूसरी रखी है 200 पिक्स, इसको मैं 210 पिक्स कर लेता हूँ, इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ओके, 200, इसको भी हम 200 ही कर लेते हैं, 200। ये हमारे पास ऑलरेडी डिसाइड है 200 px। ओके, हमने इसके ऊपर करना है, मैं डिव के ऊपर अप्लाई कर रहा था, डिव 25 के ऊपर हमने जो हाइट है वो हमने मेन डिव को देनी थी। तो यहाँ पे हम क्या हाइट में आते हैं, 210 px। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो है बॉर्डर वो साइडों पे आ चुका है। तो हमने कैसे 3 तरह के बना सकते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। पेज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हम चलते हैं अपने पेंटिंग के ऊपर, और इसके बाद हम नीचे हमें एक और जो मिल रही है वो क्या है, 2 है 2025 की। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, डिव, और मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर 2 डिव बना दूँगा, डिव, ये हमारे पास डिव आ गया। यहाँ पे मैं लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे फिर मैं अगेन लिख देता हूँ मेन डिव, क्योंकि हमें एक मेन कंटेनर चाहिए। मेन कंटेनर के अंदर हमें क्लास और हमें चाहिए डिव 50 चाहिए, 25 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसको मैंने ये किया, और करने के बाद सेव करने के बाद मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक टोटल ग्रीन है, लेकिन ये 2 हैं। क्यों? इनका जो कलर है वो सेम है। तो अब मैं इसके अंदर एक कलर जो है वो पास कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो क्लास बनाई हुई है बीजी ब्लू की, जो इसके ऊपर, इससे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा,
अब इसमें हमें यहाँ पे हमने इसको हमें ख़त्म करना होगा, ये ओवरराइट नहीं करता, तो यहाँ पे हम BG रेड देंगे। या एक और हम क्लास बना लेते हैं, कलर्स की जो क्लास है वो हमें अलग से ही बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए। बैकग्राउंड ग्रीन, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर देता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे भी BG ग्रीन। अब ये देख सकते हैं कि पहले हम एक चीज़ आई थी कि ये मैं इसके ऊपर मैंने अलग से क्लास भी अप्लाई की, लेकिन वो क्लास जो है वो कलर वाली उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। तो मैंने वो आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर। हाँ, अब यहाँ पे जो एक चीज़ है, एक्सटर्नल के अंदर आपने 2 क्लासेस लिखी हैं, 2 क्लासेस में उनमें से एक क्लास की जो है वो एग्जैक्टली लेट्स सपोज एक 2 क्लास के अंदर सेम प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट वाली जो क्लास होगी उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, सेकंड वाले की अप्लाई नहीं होगी। जिस तरह हमने BG D50 के अंदर ऑलरेडी हमने कलर जो है वो ग्रीन डिसाइड किया हुआ था, बाद में मैंने उसके ऊपर BG ब्लू को अप्लाई करना चाहा लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। फिर हमें क्या करना पड़ा, हमें एक और नई क्लास बनाई, नई क्लास बनाने के ऊपर हमने उसका जो BG है वो ग्रीन कर दिया और BG ग्रीन को हमने कॉल कर लिया। तो ये हमारा आज का टारगेट था और वो आज हमने अचीव कर लिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। HTML और CSS को हम किस तरह और अच्छे से सीख सकते हैं।